हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसे आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें। वहाँ पे जो जो मैंने रूल्स बताए हैं उसे आपको क्या करना है, याद करना है, तभी आके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नहीं तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ सकती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का CSIR नेट में पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 2E4Z6C डेकाट्राइन इज। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहा है इस वाले मॉलिक्यूल का। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डेकाट्राइन है, ठीक है। तो देखो मैं इसका एक स्ट्रक्चर निकाल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देख लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 कार्बन्स हो गए, 3 डबल बॉन्ड्स है। इसकी पोजीशन पे देख लो, सेकेंड पोजीशन पे ई स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे ई स्टीरियोकेमिस्ट्री है। उसके बाद 4 पे जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और 6 पोजीशन पे फिर से ई स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे भी ई स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट है। तो हमने इस तरह से इसका करेक्ट स्ट्रक्चर तो निकाल दिया। अब हमें देखना है कि रिएक्शन क्या होगी, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो जो कि आपको दिया है इसने फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो ये होगी फोटोकेमिकल कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी इस तरह से। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी टर्मिनल पोजीशन पे, क्योंकि हम टर्मिनल पोजीशन की ही बात करते हैं। अब देखो जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करवा रहे थे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था, 6 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था। इसका मतलब क्या है, ये है 4n+2 सिस्टम, ठीक है। ये क्या है 4n+2 सिस्टम। और आपको पता होगा 4n+2 सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होती है, ये कॉन रोटेटरी रोटेशन देती है। और कॉन रोटेटरी क्या होती है, अलाउड होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई कॉन रोटेटरी रोटेशन से रिएक्शन होती है तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है, दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, दोनों यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो अंदर की तरफ जा रहे हैं वो उन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन अगर सेम है तो ये दोनों अल्किल ग्रुप्स भी सेम साइड में रहेंगे। अगर रिएक्टेंट में दोनों सेम साइड में हैं तो प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और प्रोडक्ट में इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होगी। इसका मतलब है दोनों अल्किल ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में एंटी है, जो कि रिएक्टेंट में सीन थे। और आपके पास फोटोकेमिकल कंडीशन है 4n+2 सिस्टम है, कॉन रोटेटरी अलाउड होगी रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ये। तो इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप
एक बार जाए वहाँ पे देखे, उसके बाद आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये जून 2016 का क्वेश्चन है। ये भी बता रहा है कि इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेसेस हो रही है, वो कौन सी होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आना है। इसमें जो भी 2 प्रोसेसेस हो रही है वो 2 प्रोसेसेस कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हो 6 पाई कॉन रोटेटरी, 6 पाई कॉन रोटेटरी या फिर डिस रोटेटरी, जो भी होगी वो आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा। अब देखो रिएक्टेंट को एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, बस यहाँ पे थोड़ा डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं, जिससे कि समझने में आपको आसानी होगी। ये रिएक्टेंट है, आपको दिया है थर्मल कंडीशन। अब थर्मल कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 4 मेंबर रिंग है वहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये 4n सिस्टम है। थर्मली 4n सिस्टम क्या करती है, थर्मली 4n सिस्टम कॉन रोटेटरी रोटेशन दिखाती है और कॉन रोटेटरी रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है 6 मेंबर रिंग वैसे ही रहेगी, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, उसके बाद और एक डबल बॉन्ड जो आगे है, ओके, और यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने के लिए ऐसे कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया है उस पे और एक बार क्या करना है, आपको थर्मल कंडीशन लेके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे थर्मल कंडीशन लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होगी। अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे 4n+2 सिस्टम होगी, और थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम क्या देती है, डिस रोटेटरी रोटेशन, और डिस रोटेटरी रोटेशन से ही यहाँ पे रिंग क्लोजिंग अलाउड होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आगे बनेगा वो क्या होगा, वही जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह से ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन रोटेटरी और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिस रोटेटरी। तो इसी तरह से इसका ऑप्शन 6 करेक्ट रहेगा। 6 पाई कॉन रोटेटरी एंड 6 पाई डिस रोटेटरी कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेसेस से आपका ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, तो इसी तरह से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसने दिया है थर्मल कंडीशन एरो पे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, यहाँ पे अगर आप इस तरह से रिंग क्लोजिंग कराते हो, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग करवाते हो, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आपके पास थर्मल कंडीशन है, तो आपको पता होगा कि ये 4n सिस्टम होगी, और 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेटरी रोटेशन दिखाती है। क्या दिखाती है, कॉन रोटेटरी रोटेशन दिखाती है। और कॉन रोटेटरी में क्या हो जाएगा, कॉन रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज आएगा। याद रखना जब भी कोई कॉन रोटेटरी रोटेशन होती है तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। डिस रोटेटरी रोटेशन में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो अगर आपने इसका प्रोडक्ट निकाल दिया, जो भी रिंग क्लोजिंग का प्रोडक्ट है
वो निकाल दिया। तो देखो ये क्या बनेगा, इस तरह से 8 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख देते हैं इस तरह से। अब दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी देख लो। अब देख सकते हो आप दोनों हाइड्रोजन जो है अंदर की तरफ है, दोनों मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, दोनों सेम साइड में हैं। कहाँ पे, रिएक्टेंट में। दोनों मिथाइल ग्रुप भी क्या रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन होने के बाद जो कि यहाँ पे कौन रोटेटरी रोटेशन हो रही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अपोजिट होगी। उसके बाद देखो ये फिर से थर्मल कंडीशन दे रहा है। अब क्या होगा, और एक बार क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होगी। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे 6 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। कितने, 6 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये होती है 4n+2 सिस्टम। अगर 6 पा इलेक्ट्रॉन 4n+2 सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, तो यहाँ पे डिस रोटेटरी रोटेशन होगा और डिस रोटेटरी में नो स्टीरियो के स्टीरियो चेंज नहीं होगा। तो याद रखना डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, जो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, हमें उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी पड़ेगी। तो देखो ये दोनों अल्किल ग्रुप अंदर की तरफ जा रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है सेम साइड में रहेंगे रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी सेम साइड में रहेंगे, क्योंकि डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का चेंज नहीं आएगा। तो देखो रिंग क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे 6 मेंबर रहेगी बनेगी, और यहाँ पे 4 मेंबर्ड। यहाँ पे तो बताया मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अपोजिट है। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी। अब यहाँ पे रिंग जंक्शन की जगह पे दो हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, सेम साइड में रहेंगे, क्योंकि डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन जो है नेट जून 2012 का। नेट जून 2012 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो थर्मल कंडीशन है, तो हम थर्मल कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करवा सकते हैं या फिर ओपनिंग करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, देखो 6 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ये होगी 4n+2 सिस्टम, और आपको पता है कि 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में क्या होती है, डिस रोटेटरी अलाउड होती है। अगर डिस रोटेटरी अलाउड है तो स्टीरियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्टीरियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, देखो 6 मेंबर्ड रिंग, और इस साइड में 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग। अब जो टर्मिनल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो रही है, देखो ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में भी दोनों बाहर की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आएगा। तो देखो 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड बनेगी, पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो दोनों सेम साइड में रहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, समझ गए आप। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट साइड है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, ये तो बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि 4 मेंबर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे देखो इसने डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे करवा दी, जो कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट करवा के। ठीक है, तो यही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ई। आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है CSR नेट में पूछा गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एरो भी दिया है इसने हीट। ओके, अब ये क्या होगा, अभी यही बताना है आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देख लो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो दिया है इसने प्रोडक्ट बी, ठीक है, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट बी दिया है। इसका प्रोडक्ट बी नहीं, ओके, प्रोडक्ट बी दिया है। प्रोडक्ट बी क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसने एक इंटरमीडिएट दिया है जो कि यहाँ पे है। अब देखो ये कैसे बनेगा, टोटल तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पर क्या आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स से क्या कुछ बन सकता है या कुछ और करना पड़ेगा। देख लो, अगर इस प्रोडक्ट को आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट करके रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तभी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो कि कौन सी सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। और आपको पता है 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में डिस रोटेटरी रोटेशन देती है, और यहाँ पे स्टीरियो में चेंज नहीं होगा, नो स्टीरियो के चेंज, ठीक है। तो इतनी सी बात आपने बता दी। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ, ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर की तरफ, तो प्रोडक्ट में भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सेम होगी। और यहाँ पे देखो 6 मेंबर रिंग और इस तरफ 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपको प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सही है। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व किया। तो ये क्या होगा, ये होगा 4n+2 सिस्टम या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस रोटेटरी रोटेशन। तो देखो यहाँ पे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये गलत होगा और ये भी गलत होगा। उसके बाद देखो इसने दिया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड NMO। अब ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या कराता है, डबल बॉन्ड पे डायल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे डायल का फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और किस तरह का डायल बनाता है, सीन डायल का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो जो भी दो OH आएंगे वो दोनों सेम साइड में रहेंगे, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन में, तो यहाँ पे भी OH एंड OH दोनों सेम साइड में है, यहाँ पे OH एंड OH भी दोनों सेम साइड में है, ठीक है। तो अब तो दिक्कत हो गई, दोनों में भी सेम साइड में है, तो इसमें से कौन सा बनेगा। तो देखो याद रखना, जब भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको पता होगा कि जब भी कोई स्मॉल मेंबर रिंग बनती है तो वहाँ पे जो रिंग जंक्शन पे हाइड्रोजन होते हैं, जब भी कोई स्मॉल मेंबर रिंग बनती है तो वहाँ पे रिंग जंक्शन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसी साइड में रिएक्शन होती है, उसी साइड में ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से डायल का फॉर्मेशन होगा, तो रिंग जंक्शन का जो हाइड्रोजन है उसी साइड में क्या आएगा, OH भी आएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो देखो ये 6 मेंबर से और इस 4 मेंबर से नीचे की तरफ एक कैविटी बनेगी जहां पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, OH ग्रुप नीचे की साइड से नहीं आ सकते। इसीलिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसी साइड में ये रहना पसंद करेंगे, तो जो OH है वो हाइड्रोजन की साइड में रहेगा। यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो इसकी नीचे की साइड है वहां पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, जो और ये पॉसिबल है नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि जून 2019 का क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे बहुत ही सिंपल और 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए, कब क्या होगा, कौन सी कंडीशन में क्या होता है। अगर आपने एक बार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का मेरा वाला वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसने दिया है एरोबिक थर्मल कंडीशन है,
ओके, तो देखो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है भाई? देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये है कि आप रिंग क्लोजिंग कराओ इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से आप रिंग क्लोजिंग कराओगे तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 8 pi इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर 8 pi इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इससे, देखो या तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है या तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा बनेगा, ओके क्योंकि आपके पास रूल्स भी है। अगर ये 8 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये 4n सिस्टम हो गई, और 4n सिस्टम थर्मली कॉर्न रोटेटरी रोटेशन दिखाती है, और इसके अकॉर्डिंग स्टीरियो क्या होगी, चेंज होगी कॉर्न रोटेटरी रोटेशन में। ओके तो देखो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें जो कि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर दोनों के दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये रिएक्टेंट में सेम साइड में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, अपोजिट साइड में जाएंगे। तो देखो थर्ड में दोनों सेम है तो ये तो गलत होगा, ये कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसे कभी भी नहीं बनाओगे, इस वजह से थर्ड वाला प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। अब ये फोर्थ ऑप्शन वाला प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर 8 pi इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, रिंग क्लोजिंग हो, तो दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। पर देखो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इस प्रोडक्ट के, अगर हम इस प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी की बात करें तो जब भी कोई स्मॉल मेंबर्ड रिंग बनती है, जैसे कि यहाँ पे 3 मेंबर्ड है, यहाँ पे 7 मेंबर्ड है, तो अगर इस टाइप की कोई सिस्टम बनती है तो उसका रिंग जंक्शन जो होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, सीस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। ये क्या है, ट्रांस है, एंटी है, तो इसीलिए ये वाला जो बना हुआ है प्रोडक्ट ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा, अगर स्टेबल नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो क्या बनने वाला है, तो वही तो हमें देखना है, ठीक है। तो देख चलो और भी कुछ पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। 8 pi इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी तो चेक कर ली हमने, तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे इस तरह से आप 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट करा सकते हो, सही है। आप क्या करा सकते हो, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट करा सकते हो। अगर आपने 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा दिया, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करवा दी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवा दी, तो देखो फर्स्ट भी बनेगा और सेकेंड भी बनेगा, ठीक है। फर्स्ट भी बनेगा और सेकेंड भी बनेगा। अगर तो देखो यहाँ पे 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में कौन सी अलाउड होती है, डीस रोटेटरी, और डीस रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे, देखो जहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो रही है या फिर जहाँ पे रिंग ओपनिंग हो रही है वहीं के टर्मिनल पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी होती है। इसीलिए देखो ये दोनों हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों सेम साइड में होंगे। अब जो कि डिसरोटेटरी रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, दोनों सेम साइड में रहने वाले हैं। तो देखो सेकेंड में तो ये दोनों अपोजिट साइड में है तो ये कभी भी नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। और देखो यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, और जो कि ये भी स्मॉल मेंबर्ड रिंग है जो 5 मेंबर्ड बनी हुई है। तो यहाँ पे जो रिंग जंक्शन है वो क्या है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो 8 pi इलेक्ट्रॉन से ये बनता है और 6 pi इलेक्ट्रॉन से ये बनेगा, और इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की है, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मेजर प्रोडक्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था,
ठीक है। अब देखो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको बता कि थर्मल कंडीशन में क्या बनता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग का जंक्शन बनता है, जहां पे हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में देखो, फोटोकेमिकल कंडीशन में ये वाली सिस्टम बनेगी। ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये वाला यहाँ पे क्यों बनेगा। ठीक है, और कौन कौन सी इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो हम यहीं पे रुकेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नज़ाराव साइक्लाइजेशन, ओके, जो कि एक नेम रिएक्शन भी है, और वहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के रूल्स हम यूज़ भी करने वाले हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इतना भी किया तो आपके लिए बहुत भाई सफिशियंट है। इतने में भी आप जितने चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, CSR के हो या फिर गेट के हो, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आप सभी के सभी मार्क्स निकाल सकते हो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।